Hello AI engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu, and we are going to start day 51 towards the complete Python and the AI series. लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे बॉक्स प्लॉट एंड द वायलिन प्लॉट मैटप्लॉटलिब के अंदर ही. ऑलमोस्ट हम अब मैटप्लॉटलिब के एंड पे आ चुके हैं और आज हम अगेन दो इम्पॉर्टेंट मेनली एक जो सबसे पहला हम करेंगे हीट मैप, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आज हम करने वाले हैं, एजेंडा स्टार्ट करते हैं. एजेंडा इज हीट मैप एंड एरिया प्लॉट. ठीक है, आज हम ये दो चीजें कवर करने वाले हैं. हीट मैप क्या होता है, एरिया प्लॉट क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट वन इज हीट मैप. सो बेसिकली हमने अभी तक देखा कि जो भी हमारे जो प्लॉट्स थे, हमने सारे जो भी हमारा इंटायर डेटा होता था उससे हम कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, राइट. अगेन ये भी वही चीज करता है बट इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है. ये बेसिकली पैटर्न आइडेंटिफाई करने के काम आता है यूजिंग द कलर स्कीम. यूजिंग द कलर स्कीम, ये कलर स्कीम का यूज करता है डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर डेटा आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, क्या मतलब है, जैसे कि आपका जो डेटा है वो टेबल की फॉर्मेट में है. एग्जाम्पल, योर डेटा इज इन द टेबल फॉर्मेट. टेबल फॉर्मेट या फिर कोई सिक्वेंशियल फॉर्मेट है, या फिर कोई सिक्वेंशियल फॉर्मेट है. सिक्वेंशियल फॉर्मेट है, स्पेसिफिकली आपका रोज और कॉलम्स के बिहाफ पर डेटा है. तब हम इसको कैसे करेंगे, कलर में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, क्या मतलब है कलर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सी बात समझते हैं. ठीक है, जैसे कि मेरा डेटा है, सपोज मैंने बोला 3x3 की मेरी एक मैट्रिक्स है, एक एरे है, और इसमें सपोज 3x3 के अंदर ये मेरा डेटा कुछ इस तरह से 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो ये जो मेरा 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की जो मेरी एरे है, हर नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर नंबर अपने आप में एक कलर से रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, 1 जो नंबर है वो कोई एक कलर होगा, सेकेंड नंबर मेरा कोई और कलर होगा, इसी तरह से मेरा टिल 9 तक ये कलर से मेरे को रिप्रेजेंटेशन देगा. ठीक है, तो हर नंबर को मैं एज ए कलर के तौर पर उसको विजुअलाइज करूंगी. ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं अगर बोलूं, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो मैंने बोल दिया उसको लाइट ब्लू, और अगर मेरा 9 है तो मैंने इसको बोल दिया डार्क ब्लू. ठीक है, अब आप मुझसे बोलोगे दीदी ये कलर कैसे डिसाइड हुआ, इसके लिए हमारे पास थीम्स होती हैं. जो भी आपकी थीम आप उसको दोगे वो ऑटोमेटिकली उसको उस कलर में डिवाइड कर देगी. ये आपका काम मैटप्लॉटलिब बिहाइंड द सीन करेगा. ठीक है, तो स्पेसिफिक सा इसका रूल है कि अगर आपके पास जो नंबर है, अगर वो स्मॉलर नंबर है तो वो आपको एक लाइटर कलर देगा. लाइटर कलर देगा, कोई भी आप कलर स्कीम चूज करो. ठीक है, और अगर आपका मीडियम साइज का नंबर है, मिडिल लेवल का नंबर है, वो आपको मीडियम मतलब उसी के अंदर मिडिल टाइप का कलर देगा. ठीक है, सपोज मैंने ब्लू चूज किया है तो यहां पर क्या आएगा, लाइट ब्लू आएगा. और मैंने यहां पे चूज किया तो कुछ ब्लू, ना ही वो ज्यादा डार्क होगा ना ही वो ज्यादा लाइट होगा, काइंड ऑफ मतलब वो एक टाइप से मीडियम लेवल पे होगा, उसकी जो इंटेंसिटी होगी. अगर मैंने कोई ग्रेटर नंबर, लार्ज नंबर्स के लिए वो आपको डार्क कलर देगा. ठीक है, तो जो आपका नंबर का रूल्स होते हैं, अगर स्मॉलर नंबर है तो आपको लाइट कलर देगा, अगर आपके मीडियम टाइप के नंबर है तो आपको मिड, ना ही वो ज्यादा डार्क देगा ना ही ज्यादा वो लाइट देगा, और अगर आपका नंबर ग्रेटर है तो वो आपको डार्क कलर देगा. सो इन आवर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बात करूं तो ये मेरा स्मॉलर नंबर है. 1 के लिए क्या कलर प्रिंट होगा, लाइट कलर. 9 के लिए, क्योंकि ये अभी तक का ग्रेटर नंबर है इस वाली लिस्ट के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डार्क कलर. यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, डार्क कलर. यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, लाइट कलर. और बाकियों के लिए बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी वो उसका लाइट जो कलर है, थोड़ा सा उसमें डार्कनेस, और इस तरह से वो मिक्स हो जाएगा. तो इन शॉर्ट, जब भी मेरे को अपने डेटा को, पैटर्न को समझना है इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, मैं यूज करती हूं हीट मैप. तो जब भी मेरे को मेरे डेटा को एज इन कलर की फॉर्मेट में समझना है, फॉर एग्जाम्पल एनोलॉजी अगर मैं सिंपल सी लेके चलूं, सभी लोग अपने कॉलेज से, स्कूल से पढ़ के आए होंगे, राइट.
तो सबने देखा होगा अटेंडेंस जो होती है, अटेंडेंस की जैसे अगर मैं शीट की बात करूं तो जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे एब्सेंट है, यहाँ पर इसी तरह से कुछ शीट बनी होती है, तो जो एब्सेंट होते हैं या लीव पे होते हैं तो उनको एक अलग कलर से मार्क किया जाता है। ये स्टूडेंट 1 है सपोज, ये स्टूडेंट 2 है सपोज, ये स्टूडेंट 0 है, ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है। इस तरह से मेरे पास कुछ डेटा है। स्टूडेंट 1 इस दिन एब्सेंट था, स्टूडेंट 3 इस दिन एब्सेंट था, और जिस दिन वो प्रेजेंट है उस दिन यार वो इस तरह से कर दो, यहाँ पर प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। जिस दिन वो एज इन हॉलीडे ही है, इस दिन हॉलीडे थी, इस दिन हॉलीडे है, इस दिन हॉलीडे, तो वो अलग कोडिंग कर दो। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, डेटा को किस तरह से पहचान कर रही हूँ, बेस्ड ऑन कलर। अगर वो एब्सेंट है तो मैंने उसको डार्क कलर, रेड डार्क कलर में बोल दिया कि वो लीव पे था, ठीक है। अगर हॉलीडे है तो मैंने बोला यार वो स्पेसिफिकली हॉलीडे पे था, मतलब हॉलीडे ही है, स्कूल की हॉलीडे है। प्रेजेंट मतलब कि बच्चा वो अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर एनालाइजिंग योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कलर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। छोटा नंबर है तो वो लाइट कलर होगा, बड़ा नंबर है तो वो डार्क कलर होगा, बेस्ड ऑन द थीम। जो भी आप थीम सेलेक्ट करोगे उसके अंदर वो थीम में जो भी वो कलर अवेलेबल होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली आपका हीट मैप। हीट मैप कि आपका डेटा किस तरह से ये विजुअलाइज होता है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरह से ये दिखता है। उसके बाद हम चलेंगे कि बेसिकली इसको एक बारी क्लियर ऑल सेशन कर लेते हैं और इसको एक बारी चला लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले विजुअलाइज करेंगे कि डेटा एक्चुअली दिखता कैसा, जैसे मैंने आपको अभी वर्बली बताया वो अब एक्चुअली में दिखेगा कैसे। उसके बाद फिर आप चाहे रिलेट कर पाओगे। तो लेट मी रन अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर द हीट मैप। जैसे कि ये मेरा डेटा है, मैंने एक सिंपल सी 3x3 की मैट्रिक्स बनाई, 3x3 की। 3x3 कैसे पता, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, 3 रोज हो गई, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, 3 रोज 3 कॉलम्स, राइट। तो दिस इज समथिंग 3x3 मैट्रिक्स जो हमने नंपाई एरे में भी समझा है, ठीक है। अब मैंने सिंपल सा क्या बोला, plt.imshow। अगर मेरे को हीट मैप बनाना है तो मैं इसके लिए यूज करती हूँ .imshow। imshow करके उसके पास एक फंक्शन होता है जो मैं यूज करूंगी इन ऑर्डर टू शो द हीट मैप, ठीक है। मैंने imshow करके यूज करा, मतलब इमेज को शो करो इन द फॉर्म, जो डेटा है उसको इन द फॉर्म ऑफ इमेज मेरे को शो करो, ठीक है। जैसे कि आपका जो 2D डेटा है उसको एज एन इमेज में फॉर्म शो करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट दैट टेबल इनटू अ पिक्चर और एन इमेज, ठीक है। सी मैप मतलब जो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया था, सी मैप क्या होता है, कलर मैप होता है। आपने थीम इसमें कौन सी यूज करी, ब्लूज। मैं मतलब चाहती हूँ कि मेरी ब्लू वाली थीम आप यूज कर लो। मतलब अगर स्मॉलर नंबर होगा, जैसे कि ये 1 है तो ये लाइट कलर मेरे को कुछ दिखेगा, अगर ये मेरा 9 है तो यहाँ पर कुछ मेरा डार्क नंबर दिखेगा। तो अभी जैसे इसको विजुअलाइज करो कि कैसा दिखता है हीट मैप। अगर मैंने इसको चलाया सी, तो मेरा जो भी ये जो डेटा था इसको किसने इसमें कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसने कैनवास पे प्रिंट करा हीट मैप इन द फॉर्म ऑफ कलर। क्लियर। अब इसको आपको रीड करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आपको ये चीज समझ आ गई हीट मैप दिखता कैसे है। अब इसको विजुअलाइज करने का सीखते हैं, समझते हैं कि किसको कैसे विजुअलाइज करना है, ठीक है। अब मैंने इसमें एक चीज और ऐड करी है, कलर बार। तो कलर बार हमने पहले भी देखा था, ये जो मेरा स्केल होता है जो आपकी इंटेंसिटी बताता है कि आपकी जो जैसे नंबर है 1 to 9 है, राइट। 1 to 9 है, 1 से शुरू हुआ और आपका 9 तक गया। तो 1 to 9 के बीच में कलर इंटेंसिटी कैसी रही है उसने एक टाइप से स्केल में आपको बता दिया, ठीक है। 1 के अंदर आपका लाइट कलर है, 2 के अंदर लाइट कलर है, थोड़ा सा डार्क कलर हुआ, थोड़ा सा और डार्क कलर हुआ, थोड़ा सा और डार्क कलर हुआ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, फिर एकदम डार्क हो गया। दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज इट यूजिंग द कलर बार, दैट इज योर स्केल, कलर का स्केल, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज। अब देखो हीट मैप आपका ये ड्रॉ हो गया। आपके पास कितने डब्बे ड्रॉ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे ड्रॉ हो गए। हमारे पास एरे कितने की थी, 3x3 की, दैट इज योर 9, ठीक है। तो 9 स्क्वायर्स हमारे ड्रॉ हो गए, राइट। यही तो है, ये मैट्रिक्स ही तो है हमारे पास 3x3 की। 3 रोज हो गई हैं और 3 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या है मेरे, एज पर द डेटा, यहां पर मेरा 1 है, यहां पर मेरा 5 है, यहां पर मेरा 3 है, यहां पर मेरा 4 है, यहां पर मेरा 2 है, यहां पर मेरा 8 है, यहां पर मेरा 6 है, यहां पर मेरा 7 है, यहां पर मेरा 9 है। इतना विजुअलाइज करना आगे। अब देखो, अभी इस चीज को भूल जाओ, ये आपका
इंटरनली आपका मैटप्लॉटलिब डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि देखो कलर स्कीम को समझो। सिर्फ मैंने कलर स्कीम क्या ली है, अपनी थीम के लिए ब्लूज, ब्लू वाली थीम ली है मैंने। तो अब जैसे कि 1 जो नंबर है मेरा बहुत स्मॉल है, तो उसने देखो सबसे ज्यादा जो लाइट कलर है वो 1 को दिया है, और सबसे ज्यादा लार्ज नंबर क्या है मेरा 9 है। अब सबसे ज्यादा डार्क कलर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, वो 9 का दिख रहा होगा। दिस इज योर 9, राइट। तो सबसे ज्यादा डार्क कलर है ये, दिस इज योर 9। तो सबसे ज्यादा लाइट कलर किसका हो गया, 1 का, और सबसे ज्यादा डार्क कलर हो गया इसका। उसके बाद नंबर आपका उसके बाद 2 है, 2 का आपका हल्का सा और बड़ा, ठीक है। सॉरी, उसके बाद आपका 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। यहाँ पे ये 1, यहाँ पर ये 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 8, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये 9, एज पर द जो हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पे 3 आया। अब मैं 2 की बात करूं, 2 मेरा कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 का हल्का सा इससे डार्कर हो गया, ठीक है, जो 1 से। 3 का इससे हल्का सा और डार्कर हो गया, 3 यहाँ पर मेरा प्रेजेंट है। 4 मेरा कहां पर है, यहाँ पर है, 4 का हल्का सा इससे और डार्कर हो गया। 5 का और हल्का सा डार्कर हो गया। 6 का और डार्कर हो गया। 7 का है मेरा, यहाँ पर है, 7 का और डार्कर हो गया, राइट। 8 मेरा कहा है, यहाँ पर है, 8 का और डार्कर हो गया। 9 का सबसे ज्यादा डार्कर हो गया। दिस इज हाउ यू कैन सी कि जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है उसका जो कलर है वो कैसे डार्क हो रहा है लाइट से। तो दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज कि आपका जो ट्रेंड है वो किस तरह से बढ़ रहा है बेस्ड ऑन योर डेटा। कलर स्कीम आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज कि आपके जो रोज और कॉलम्स हैं, जो आपका ये जो मैट्रिक्स है, हीट मैप है, ठीक है, वो आपका कलर स्कीम, जो आपका कलर है वो किस तरह से चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑफ योर डेटा, ठीक है। दिस इज अ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ हीट मैप, ठीक है। अब चलते हैं फिर से स्क्रीन के ऊपर और भी चीजें कुछ और समझते हैं। एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल गया, राइट, कि हीट मैप क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर हीट मैप दिखता कैसा है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि यार इसको कब यूज करना होता है, ठीक है। when to use and when not to use, when not to use। कोई भी कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको कोडिंग किसी की याद नहीं रखनी है, कोई भी याद नहीं रख सकता, मेरे को भी याद नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपको एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इस प्लॉट को होता क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, उसको कहां पर एक्चुअली अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, यही आपको करना है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब पहली चीज समझते हैं कब इसको यूज करना है। सो बेसिकली व्हेन योर डेटा इज 2D, जब आपका डेटा क्या होता है 2D होता है, जब योर डेटा इज 2D, 2 डायमेंशनल, दैट इज जब आपके पास रोज एंड कॉलम्स अवेलेबल होते हैं, तब आप यूज करते हो ये हीट मैप, ठीक है। दूसरा होता है आपको जब आपको एक्चुअल में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आपका डेटा है कलर स्कीम के भी आप पर कि आपका वो लो जा रहा है, हाई जा रहा है, मीडियम जा रहा है, किस तरह से आपका जा रहा है वो आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। जब आपका बेसिकली मैंने बताया रोज एंड कॉलम्स वाला ये कवर कर लिया मैंने। जब आपको कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है, आज हम हीट मैप के अंदर कोरिलेशन का भी छोटा सा ग्लिम्स देखेंगे, नॉट फुली, क्योंकि उसको हम डिटेल में कवर करेंगे अपने स्टेट्स वाले लेक्चर में। बट मैं आपको एक डेमो दे दूंगी, छोटा सा आइडिया दे दूंगी कि हीट मैप से कोरिलेशन कैसे आइडेंटिफाई होता है जनरली। क्योंकि जब हम हीट मैप लगाते हैं तो कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मेन इसका यूज केस है कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करना। बट कोरिलेशन होता क्या है उसको मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि आपका एज, अभी नहीं, चलो थोड़ी देर में समझाती हूँ, ठीक है। तो ये इतनी चीज समझ आ गई। अब इसको यूज कब नहीं करना है, व्हेन नॉट टू यूज, ठीक है। जब आपके पास बेसिकली कैटेगरिकल डेटा होता है तब आप इसको यूज नहीं करोगे, राइट। कैटेगरिकल डेटा होता है तब आप उसको यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप उसको कैसे विजुअलाइज करोगे, राइट। तब आपके पास टेबल टाइप का डेटा नहीं होता है, टेबल टाइप का डेटा नहीं होता है तो आप उसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। जब आपको एग्जैक्ट नंबर मैटर करते हैं, व्हेन एग्जैक्ट नंबर मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स का एग्जैक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम उससे पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
तो आपको एग्जैक्ट नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट नंबर से लेना देना है तो आप ब्लाइंड प्लॉट या फिर कोई और बार प्लॉट वगैरह के अंदर जाओ, ठीक है, नॉट है, करेक्ट। और अगर टू मैनी कैटेगरीज मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही डेटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है डेटा है, तो आपका जो हीट मैप है ना वो बल्कि हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, मतलब थोड़ा डेटा है, मीडियम साइज का डेटा है तो इट वुड बी फाइन, बट अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो यार कैसे विजुलाइज करोगे, वो और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। आप अगर इतने छोटे 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 बॉक्सेस मिल जाएंगे तो इट वुड बी वेरी टफ, ठीक। तो अगर मीडियम साइज का डेटा है तब तक वहां तक ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा कैटेगरीज है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो तब आपको इसको बेसिकली यूज करना है हीट मैप को, और कब आपको यूज नहीं करना है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे और भी चीजें समझते हैं, ठीक है। यहां पर चलते हैं, अब इसका थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन और समझते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। हीट मैप को शो करना है तो कैसे शो करते हैं, आई एम शो से, आई एम शो मतलब इमेज शो कर दो इन द फॉर्म ऑफ थीम। ये जो आपका डेटा है उसको इन द फॉर्म ऑफ थीम शो कर दो। इसको रीड करना आगे, कैसे हीट मैप को रीड करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग नहीं भी समझ आ रही है दैट इज फाइन, इसका ऊपर से समझ आ रहा है दैट इज फाइन, बस इतना कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई एम शो से करते हैं। और इसका थीम मैंने कोई सी भी लगा दी, जैसे मैंने अभी ब्लूज लगाई है, ठीक है। कलर बार किस लिए करते हैं, जो आपका स्केलिंग होता है, जो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली जो भी आपका डेटा है उसमें आपको बताया कि जो 1 to 9 है उसमें आपका कलर स्कीम क्या है। 1 पर लाइट कलर है, 2 पर इतना कलर आया, 3 पर, मतलब आपका कलर स्केल बेसिकली क्लियर। बाकी ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, टाइटल, वाइट टाइटल, ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। और इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो है हर बॉक्स का आप देखोगे ये ना कुछ आपको इंटरनली इसने डिफाइन किया है, ये कुछ मैटप्लॉटलिब ने। ये जो क्या होता है बेसिकली आपको बिहाइंड द सीन थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। हर जो आपका स्क्वायर बॉक्स होता है एटलीस्ट आपका 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिकली इसको 1 यूनिट कंसिडर किया है। 1 यूनिट के अंदर आपका स्टार्ट किया है इसने -0.5 से, और सेंटर आपका जो हर स्क्वायर का ये जो सेंटर है उसको इसने सेंटर को इसने 0 कंसीडर किया है, ठीक है। और उसके बाद आपका 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, तो आपका क्या बन गया, ये 1 यूनिट बन गया, ठीक है। इस तरह से ये चल रहा है, और इसी तरह से इसने बाकियों का भी कंसीडर किया। 0.5 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, सेंटर इसका आपका हमेशा एक इवन वैल्यू रखी है इसने, 1 2, ठीक है। इसी तरह से इसने अपने आप को उसने डिफाइन किया है अपने इंटरनली, ठीक है। ये होता है बेसिकली आपका हीट मैप। इसके आपने थोड़े से और चीजें लिखी है कि कलर बार क्या होता है, कलर मैप क्या होता है, ग्रिड सेल्स क्या होती हैं, 2D डेटा क्या होता है, जो बेसिक से इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको वर्बली बताई है, ठीक है। अब और चीज समझते हैं। अभी तो जैसे मैंने कलर मैप आपकी चूज करी ब्लूज, आई मीन वेरी सिंपल, जो आपकी इवन अगर मैं डिफाइन नहीं करती तो लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं डिफाइन नहीं करती हूँ तो क्या आती है कलर स्कीम, लेट्स सी, लेट मी चेक एज वेल। तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये वाली कलर स्कीम होती है, ठीक है। इसमें हर कलर का अपना एक मतलब है, और अगर मैंने अब यहाँ पर ब्लूज चूज करी है तो ये आपकी ये वाली आ गई, ठीक है। अब मैंने चूज करी है, यहाँ पर मैंने कुछ के, जैसे मैंने जो जो यूज करी उनके मतलब भी लिखे हैं, जैसे कि विरिडिस करके एक मेरी कलर मैप है, ठीक है। अगर मैं सारा मैंने सेम लिखा है, ये मेरा डेटा है 153428679, ठीक है। 3 रोज है मेरी, 3 कॉलम्स है, और इसमें मैंने कलर मैप ये मैंने चूज किया है। इस विरिडिस का क्या मतलब होता है, मतलब कि अगर डार्क कलर है, डार्क पर्पल या डार्क ब्लू है, मतलब वो लो वैल्यूज है, ठीक है। हर कलर स्कीम की अपनी कुछ वैल्यूज है, मतलब है उनका। तो देखो जैसे कि मैंने क्या बोला 153, तो मेरा 1 यहाँ पे आ गया, 5 मेरा यहाँ पे आ गया, 3 मेरा यहाँ पे आ गया, और मेरा 428, 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो विरिडिस में कलर थीम में 1, तो हर थीम का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिंपल सा रूल याद कर लिया कि अगर लोअर नंबर होगा तो उसका लाइट कलर होगा, डार्कर नंबर होगा तो वो जनरल केस है, ठीक है। और अगर बड़ा नंबर होगा तो वो डार्क कलर होगा, ठीक है। बट अगर आपके थीम के हिसाब से वो डिसाइड होता है बेसिकली। जैसे कि आपका ब्लूज वाले थीम के अंदर वो अलग कॉन्सेप्ट था कि अगर लोअर नंबर है तो उसका लाइट जाएगा। क्या ये आपको याद करना है? बिल्कुल नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जो आपका डेटा है वो हीट मैप के अंदर कलर्स के बिहाफ पर पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो सी मैप के अंदर मैंने क्या बोला, विरिडिस और
इसके अंदर वो बोल रहा है कि अगर आपका लोअर नंबर है तो वो आपका डार्क पर्पल या फिर डार्क ब्लू करके आएगा। तो इसने ऑटोमेटिकली डार्क पर्पल चूज कर लिया, ठीक है, दैट इज योर लोअर नंबर। उसके बाद आपका क्या आया, 1 सेकेंड, फिर मैंने क्या बोला कि अगर ग्रीन, अगर मेरी मिड वैल्यूज हैं उसको ऑटोमेटिकली ग्रीन कंसिडर करेगा और उसकी जो इंटेंसिटी है बेस्ड ऑन द वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर मेरी हाई वैल्यूज हैं उसके लिए वो येलो करेगा। तो देखो 9 मेरा यहाँ पे आ रहा है तो यहां पर इसने डार्क येलो करा है, ठीक है। और अगर कुछ भी लाइटर वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर क्या आती है 153, 3 की वैल्यू यहाँ पे आई और यहाँ पर 2 आया, तो इसके लिए इसने लाइट कलर कुछ किए, ठीक है, पर्पल का लाइट वर्जन इसने डाल दिया यहाँ पर। जितना जितना वो नंबर बढ़ता जा रहा है उसका वो लाइट वर्जन करता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब 4 आया, 4 के लिए इसने ऑल लाइट वर्जन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 5 आया, 5 पर जितना लाइट कर रहा है वो शायद वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, जितना लाइट करते हैं उसको, माइट भी, इसलिए वो ग्रीन कर दिया उसने। फिर यहाँ पर वो और हुआ तो फिर वो ग्रीन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया प्रॉपर। फिर यहाँ पर वो 6, 7 इस तरह से वो प्रॉपर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, और ग्रीन से कन्वर्ट होता हुआ वो और डार्क हुआ तो वो शायद येलो कन्वर्ट हो गया। कुछ इस तरह से इनका कुछ हिसाब होगा, बट ये कलर स्कीम होती है बेसिकली। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन क्या है कहानी इनकी, बट ये एज इन डिक्शनरी में सेव होता है कि आपकी ये वाली कलर स्कीम है तो आपका ये कलर पैटर्न चलेगा। क्या ये आपको याद करना है? नहीं, मुझे भी याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं करना है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर? तो दिस इज, आपको वो रीड करना आना चाहिए। आपको कलर स्कीम पढ़नी है तो आप नॉर्मली जाओ कि ये वाली कलर स्कीम का क्या पैटर्न होता है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न, और उसके बाद आके हीट मैप से अपना डेटा तुम पढ़ सकते हो। क्लियर? अगर मैंने बोला कि मेरी कलर स्कीम अब क्या है, मैंने एक अब फिक्स साइज बना लिया, मतलब कैनवास का साइज मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरी जो विथ होगी 5 होगी और मेरी हाइट होगी 4। बाय डिफॉल्ट क्या होती है 6.4 आपकी विथ होती है, 4.8 आपकी जो डिफॉल्ट होती है अगर आप डिफाइन नहीं करते हो। दिस इज योर 6.4 इज योर विथ एंड 4.8 इज योर हाइट, ठीक है, अगर आप डिफाइन नहीं करते हो। बट मैंने यहाँ पे अब डिफाइन कर दी, कस्टमाइज कर दी, राइट, और डेटा मेरा वही का वही है। मैंने नॉर्मली IM शो किया, डेटा किया, सी मैप में मैंने हॉट लगा दिया। अब मेरी थीम क्या है, हॉट है, दिस इज हॉट, हॉट दैट इज रेड येलो हॉट थीम, ठीक है। मतलब आप कलर मैपिंग वगैरह कर रहे हो तो अगर आपका ब्लैक या डार्क रेड कलर आता है दैट इज योर लो वैल्यूज। अगर आपका रेड या ऑरेंज के बीच में कुछ ऐसा नंबर आता है दैट इज योर मिड वैल्यूज। अगर आपका येलो से व्हाइटिश आता है तो दैट इज योर हाई वैल्यूज। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न्स बेसिकली, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 है तो दिस इज योर 1, कूल लग रही है, राइट, दिस थीम लुक्स वेरी कूल। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए इसने क्या बोला, आपका ब्लैक कलर आता है, डार्क ब्लैक या फिर डार्क रेड कलर आता है जनरली, बट इट इज दिस व्हाट वी कैन सी। 1 के लिए क्या आ रहा है, लोअर वैल्यू के लिए ब्लैक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, सपोज मैंने 9 ले लिया, 9 मेरा कहां पर है, यहां पर है, और 9 के लिए इसने स्पेसिफिकली इसने व्हाइट कलर दिखाया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपका जो मिड वैल्यूज है उसके लिए आपका कैसे आता है, मिक्स कलर आता है, रेड भी आता है, ऑरेंज भी आता है। दिस इज हाउ यू कैन एग्जामाइन, मतलब वो और डार्क होता चला जाएगा और मिक्स होता चला जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। अभी आप बोलोगे कि ना इसको ना आप पैटर्न बना के कॉपी करके आप कॉपी में लिखना, उसके बाद समझना, बट क्या हम हर नंबर के आगे ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अभी तो हमें लिखना पड़ रहा है, क्या हम इसमें नंबर भी लिख सकते हैं इस बॉक्सेस में? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें सिंपल सा एक स्टाइलिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है, कोडिंग लिखना पड़ेगा छोटा सा और हम उसको लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मैंने सिंपल सी कलर थीम यूज करी, ग्रीन वाली, ठीक है, जिसमें मतलब है लाइट ग्रीन का मतलब है लो वैल्यूज, डार्क ग्रीन का मतलब है हाई वैल्यूज, ठीक है। हर कलर थीम का अपना एक मतलब है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि हर रो, सिंस मेरा ये मैट्रिक्स है तो मेरे को हर रो के अंदर जाना पड़ेगा, फिर रो के अंदर हर कॉलम के अंदर जाना पड़ेगा। मेरे को इस सारे डब्बों को प्रिंट करना है ना, इन 9 के 9 डब्बों को प्रिंट करना है, तो मैं नॉर्मल सा लॉजिक क्या लगाऊंगी, मैं हर रो के अंदर जाऊंगी, और हर रो के अंदर जाने के लिए मेरे को एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, आइटरेट करना होगा ना। और उसके बाद जब मैं हर रो के अंदर चली जाऊंगी तो मेरे पास 3 कॉलम है हर रो के अंदर, फिर मेरे को एक और लूप लगाना पड़ेगा, करेक्ट। यही मैंने इसके अंदर लगाया है कि पहला लूप चला दो जो मेरा रोज के ऊपर चलेगा, फिर दूसरा लूप चला दो जो हर रो के 3 कॉलम पे चलेगा, ठीक है।
और उसको क्या करो, सेंटर पे जाकर उसके वर्टिकली कलर उसका ब्लैक यूज करो और उसका नंबर प्रिंट कर दो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर आप इस तरह से मैंने ग्रीन थीम यूज करी है अपनी, और इसके अंदर अगर मैं यहां पे हॉट वाली चूज करूं, हाउ इट लुक्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थीम, अच्छा स्मॉल में, राइट, इट्स वेरी केस सेंसिटिव, तो मैंने हॉट को स्मॉल में लिखा एंड आई हैव रन दिस सिंस इट इज वेरी ब्लैक एंड मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दिया तो समझ नहीं आ रहा, राइट। लेट्स अनडू दिस और ग्रीन ही कर देते हैं इसको, बैक टू द ग्रीन। नाउ व्हाट हैपन, इट शुड बी कैपिटल, लेट्स सी व्हाट हैपन, लेट्स सी द कलर, इट्स ग्रीन्स, ओके आई थिंक, हाँ ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी कि लाइट कलर है तो 1 आ गया, ठीक है, उससे थोड़ा सा और बड़ा नंबर तो थोड़ा सा बढ़ गया वो, उससे थोड़ा सा और बड़ा तो उसका कलर इंटेंसिटी बढ़ गई कलर की, थोड़ा सा उससे और ज्यादा बड़ा तो थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ गई, थोड़ा सा और बड़ा तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई, फिर 6 की और बढ़ गई, 7 की और बढ़ गई, 8 की और इंटेंसिटी बढ़ गई कलर की, और 9 पे आके एकदम डार्क हो गया। और दिस इज हाउ द नंबर इज प्रिंटेड नाउ, ठीक है। जो हमारे पास ये जो डेटा है, ये जो मेरे पास डेटा है, अगर मैं इसको यहां पर फिर से लिखूं, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सी इट। बेसिकली मैंने फोर लूप चलाया, राइट, हर रो के लिए, ये मेरी रो है, सिंपल सी मैथ है यार, सिंपल सा जो प्रोग्रामिंग होती है, अगर ये भी नहीं आ रही तो वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट, हमने अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ी है ये, ठीक है। हर रो के लिए मैंने 3 कॉलम्स के ऊपर आइट्रेशन चला दी, हर रो के लिए मैंने 3 कॉलम्स के लिए मैंने आइट्रेशन चला दी, हर रो के लिए मैंने 3 कॉलम्स के लिए मैंने अपनी आइट्रेशन चला दी, और उसके बॉक्स में जाके सेंटरली उसको वर्टिकली मैंने उसको 1 एज इन ब्लैक कलर दे दिया और उसका प्रिंट कर दिया जो भी उसका नंबर है। सिंपल, राइट, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, राइट। मुझे ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, आई थिंक इतना नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये आपका काम है, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया है मैंने जिसके अंदर दिस इज हाउ यू कैन, मतलब बेसिकली यहां पर तो ये मैटप्लॉटलिब अपना खुद का ले रहा है, राइट, नंबर्स जो इंटरनली वो डिसाइड करता है। अगर मुझे वो नंबर्स यूज नहीं करने हैं, अपने खुद के कस्टम नंबर्स यूज करने हैं, तो यू कैन यूज इट, ठीक है। यूजिंग किससे हम करते हैं, एक्स टिक से, वाई टिक से, राइट। दिस इज द नंबर 0 1 2, जो मेरी रो का नंबर है, रो 0 रो 1 रो 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया मैथ से, रो 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया साइंस से, रो 2 का मैंने रिप्लेस कर दिया इंग्लिश से, कॉलम 1 को, कॉलम 0 को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, कॉलम 2 को मैंने इससे कर दिया, कॉलम 3 को मैंने इससे कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली विजुअलाइज इट, ठीक है। और बाकी इसके लिए कूलवार्म मैंने थीम यूज करी, अगेन कूलवार्म का अपना अलग क्राइटेरिया है कि अगर डार्क ब्लू कलर होगा तो आप क्या क्या याद करोगे, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एज वेल, मेरे को तो ये भी याद नहीं है कि कितनी थीम्स होती है, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया कि इस तरह से चलता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी तो आप देख रहे हो सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, एक्स टिक्स क्या होता है, वाई टिक्स क्या होता है, टाइटल शो, बस इसमें डिफरेंस क्या है, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट, बस आपको इतना ही रखना है, ठीक है, एक बेसिक आइडिया, ठीक है। अगेन वही विजुअलाइजेशन है, सेम आपका कलर कोडिंग पे डिपेंड करता है कूलवार्म की, कि पिंक कलर है तो मीडियम हाई, व्हाइट कलर है तो इस तरह से, सियान है तो इस तरह से, लोएस्ट वैल्यूज, दिस इज हाउ यू कैन सी इट, ठीक है। अब चलते हैं कि ना एक कोरिलेशन का फंडा है। अब जो हीट मैप है ना बेसिकली आपका कोरिलेशन के लिए यूज किया जाता है, तो स्क्रीन पर चलते हैं, पहले ना कोरिलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं है इसके अंदर, कोडिंग इज वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब सारा आप लाइब्रेरी से यूज कर आके उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कोरिलेशन हीट मैप में समझते हैं कि कोरिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। कोरिलेशन इन हीट मैप, ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो जब भी मेरे को व्हेन वी वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वैल्यूज के अंदर मेरे को जब रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है तो उसको कहते हैं हम कोरिलेशनशिप,
को रिलेशन या को रिलेशनशिप। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सिंपल सा फंडा मैं बताती हूं आपको। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने बोला कोई चीज है, ये वेरिएबल ए है मेरा, ये मेरा वेरिएबल सी है, बी है। ठीक है, मैंने बोला कि वेरिएबल ए के बढ़ने पर वेरिएबल बी भी बढ़ता है। ठीक है, जनरल आइडिया अगर मैं बोलूं कि अगर हाइट बढ़ रही है किसी बच्चे की, तो यार वेट भी बढ़ रहा होगा, राइट? आई मीन यू कैन आर्ग्यू मी कि जरूरी थोड़ी है कि हाइट बढ़ रही है, बट जनरल केस में बता रही हूं कि अगर हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ेगा, राइट? अगर बच्चा स्टडी ज्यादा कर रहा है सही डायरेक्शन में, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। तो ऐसी चीजें, पहला मैंने केस बताया, दिस इज योर केस 1, कि जब भी आपका कोई चीज वेरिएबल ए, दिस इज योर वेरिएबल ए, दिस इज योर वेरिएबल बी, स्टडी इज योर वेरिएबल ए एंड मार्क्स इज योर वेरिएबल बी। जब भी आप स्टडी ज्यादा करते हो, देर इज एन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, और जब आप स्टडी कम करते हो तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे, राइट? अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे? करेक्ट। तो ये चीजें आपस में क्या है? कोरिलेटेड है। आपस में क्या है? कोरिलेटेड है। मतलब एक के बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़ती है, एक के घटने पर दूसरी चीज भी घटेगी। ठीक है, अगर वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल दोनों ही एक ही पैरेलली इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम हाईली कोवेरिएंट। हाईली कोवेरिएंट मतलब उसके अंदर हाईली कोरिलेशन है, कोवेरिएंट नहीं, कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड। ठीक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है कि एक के इंक्रीज होने पर दूसरा भी इंक्रीज होता है, या एक के डिक्रीज होने पर दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। उसको कहेंगे हम हाईली कोरिलेटेड। हाईली कोरिलेटेड। और जब भी हाईली कोरिलेटेड होता है तो उसकी वैल्यू होती है +0.10। ठीक है, नाउ द सेकेंड केस, दूसरे केस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जब मैंने बोला कि when we increase variable a, somehow it decrease the variable b। ठीक है, मतलब अब वो अपोजिट डायरेक्शन में बात करते हैं। ठीक है, हाईली कोरिलेटेड क्या था? जब वो सेम डायरेक्शन में या तो बढ़ रहा था या वो सेम डायरेक्शन में ही घट रहा था। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल एक साथ चल रहे थे, या तो वो बढ़ रहे थे या फिर वो घट रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है? वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। या तो वो बढ़ेगा तो उसके साथ वेरिएबल बी आपका घटेगा, या वो घटेगा तो आपका वेरिएबल बी बढ़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन सी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एग्जाम्पल सा लें छोटा सा इसका, तो मैंने बोला कि यार अभी जैसे कि विंटर्स चल रही है, राइट? तो अगर मेरा विंटर्स चल रही है, तो अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब अगर मुझे थोड़ी सी गर्मी लगेगी तो मेरा जो जैकेट के यूजेस है, जैकेट में कम यूज करूंगी, राइट? तो मेरा ऑटोमेटिकली अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मैं जैकेट को कम यूज करूंगी। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, राइट? दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो जब भी मेरा इस टाइप की कंडीशंस बनती है अपोजिट डायरेक्शन वाली, तो उसको मैं कहती हूं क्या? नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। और आपकी इसमें वैल्यू होती है -1.0। पॉजिटिव में क्या होती है? जब हाईली कोरिलेटेड होता है तो आपका +1.0 होती है। जब आपका नेगेटिव होती है, मतलब आपका अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, तो आपकी वैल्यू क्या होती है? -1.0। ठीक है, अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 की, जब आपका कोई रिलेशन नहीं है, जब आपका कोई रिलेशन नहीं है। क्या मतलब है इसका? जब मैंने, एक तो मेरा रिलेशन था कि यार उसके बढ़ने पर दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, या फिर उसके घटने पर दूसरी वैल्यू घट रही है, दैट इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा मैंने बोला
एक के घटने पर दूसरी वैल्यू घट रही है, एक के मतलब घटने पर दूसरी वैल्यू बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज योर नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है नीदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, मतलब उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जैसे बोला, सिंपल सी बात है, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जिसको कोई तुक ही नहीं है, कि शू साइज एंड एग्जाम मार्क्स, इसका कोई कोरिलेशन है आपस में? मेरे जूते के साइज और मेरे एग्जाम के मार्क्स से कुछ रिलेशनशिप है इसके अंदर? नो राइट, कोई रिलेशन नहीं है। मेरे को क्या लेना देना मेरे जूते से, मेरे मार्क्स का, राइट? मेरे मार्क्स का मेरे शूज से कुछ लेना देना नहीं है, राइट? तो इस केस में हम जनरली इसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन, दैट इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, समटाइम्स मैटप्लॉटलिब उसको कुछ वैल्यूज को कंसीडर कर लेता है, बट दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट एज इन बुक्स में अगर आपको मिलेगा वो जीरो। ठीक है, अगर आप कोई ब्लॉक्स वगैरह पढ़ोगे तो यही होता है आपका कोरिलेशन। 3 केसेस होते हैं इसमें। कोरिलेशन क्या होता है, जब आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो आप यूज करते हो कोरिलेशन इन हीट मैप। कैसे करते हैं वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि उसमें 3 केसेस होते हैं, या तो आपका सेम डायरेक्शन, पहला क्या है केस, सेम डायरेक्शन, या तो आपका इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा। मतलब अगर आपका वो बढ़ रहा है तो साथ के साथ वो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, अगर आपका पहला वेरिएबल घट रहा है तो आपका दूसरा वेरिएबल भी घटेगा। दैट इज योर कोरिलेशन। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें वैल्यू होती है +1.0। ठीक है, दूसरा केस होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन वाला। अगर आपका वो फर्स्ट वेरिएबल बढ़ रहा है तो आपका दूसरा वेरिएबल घटेगा, अगर आपका वो घट रहा है पहला वेरिएबल तो दूसरा वेरिएबल आपका इंक्रीज होगा, मतलब हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो दैट इज योर सेकेंड कोरिलेशन, जिसमें आपका वो नेगेटिव कोरिलेशन भी कहलाता है, जिसको हम -1.0 से भी डिफाइन करते हैं। एंड द फाइनल वन, उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट? दैट इज यू कैन कंसिडर नो रिलेशन, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, कैसे हम कर सकते हैं। अब कोरिलेशन का एग्जांपल समझते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, 3 केसेस समझ आ गए हैं, तो मैंने एक सिंपल सा ये डेटा फ्रेम लिया, डेटा लिया डीएफ करके। दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज इट बेसिकली, जिसमें मैंने 3 चीज ली, हाइट, वेट, एज। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं डेटा को विजुअलाइज करूं, यू कैन सी राइट, मेरे हाइट मेरे 150 है और मेरा वेट है 50 और एज है मेरे 20। मेरा सपोज मेरी एज 20 है, 20 इयर्स है, और मेरा वेट 50 किलो है और मेरी हाइट 150 है, तो दिस इज हाउ यू कैन सी, दिस इज रो 0, राइट? अगर मेरा एज 25 हो गई और उसमें मेरा वेट 60 तक पहुंच गया और मेरी हाइट बढ़ गई 160 तक, तो यू कैन सी द पैटर्न, राइट? अगर मेरा एज बढ़ रही है तो मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मेरी हाइट भी बढ़ रही है, राइट? दिस इज हाउ यू कैन विजुअलाइज। यहां पर आप देख सकते हो मेरी एज बढ़ रही है तो मेरी फिर से वेट बढ़ा, राइट? 60 से 70 हो गया। दिस इज हाउ यू कैन सी मेरी हाइट भी इंक्रीज हो गई। अगेन 35 मेरी एज बढ़ी तो मेरा वेट 80 हो गया। जनरल लोगों में देखा जाता है, राइट? अगर उनकी एज बढ़ रही है तो उनके वेट भी बढ़ रहा है। जनरली हाइट नहीं देखी जाती है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? अगर वो एक टीनेजर एज है तो हाइट भी जनरली बढ़ती है, राइट? ये तो थोड़ा सा हाई लेवल हो गया कि 35 तक हाइट नहीं बढ़ती है। आई मीन काइंड ऑफ इल्यूजन, बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो यू कैन से कि जो हाइट, वेट, एज है, आपस में ये समहाउ कोरिलेटेड है। ठीक है, और समहाउ वी कैन सी कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, जब आपका एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है तो दैट इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट इज योर 1.0। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ठीक है। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स, मैंने वही सेम डेटा लिया, हाइट, वेट और एज का। कोरिलेशन मैट्रिक्स मैंने क्या बोला, इस डेटा फ्रेम का ना यार कोरिलेशन निकाल दो मुझे। तो मैंने सिंपल सा डेटा फ्रेम का, पांडास का कोरिलेशन यूज किया। कैसे यूज करते हैं, CORR करके मैंने इसका ये फंक्शन यूज किया, जो आपको कोरिलेशन निकाल के दे देगा पूरे ही इस मैट्रिक्स का, कि आपस में इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब ये आपका हर रो, हर कॉलम का आपस में ये 9 बाय, जो ये
4 रोज है, राइट। 4 मल्टीप्लाई 3, राइट, 3 कॉलम्स है। तो टोटल आपका 12 आपके उनका फील्ड्स का, 12 स्क्वायर फील्ड्स का आपका ये आपका कोरिलेशन निकाल के देगा कि आपस में ये कैसे कोरिलेटेड हैं। तो अगेन मैंने वही कोरिलेशन निकाला, फिर मैंने इस कोरिलेशन को सीधा इसमें प्लॉट कर दिया और मैंने हॉट थीम अपनी यूज करी है, कलर बार यूज किया है, ग्रिड लाइंस मेरे को चाहिए, जो हमने ग्रिड लाइंस पढ़ी थी कि जैसे कि मेरे को जैसे पेज वाले कैनवास के अंदर मेरे पास पेज टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए, ये ग्रिड्स बन जाए, ठीक है, बीच में, ठीक है। और मैंने अपनी एस्टिक्स को यूज किया है कि मेरा ये जो वैल्यूज हैं आपको कॉलम के नाम से रिप्लेस कर दे, मतलब जो मैं खुद से डिफाइन करती हूँ। एक्सटिक्स वाईटिक्स आपको पता होनी चाहिए, राइट। और दिस इज हाउ यू कैन मेजरली डिफाइन द ग्रिड। ग्रिड को कैसे आपने अरेंज किया है, माइनर, मेजर, ठीक है। और आपने इसके अंदर बॉक्स के अंदर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, तो आपने उन वैल्यूज को भी दिखा दिया, जो सिंपल आपने फोर लूप चलाकर किया, जो हमने ऊपर भी देखा था, करेक्ट। और अब हमने टाइटल और शो कर दिया। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जो चीज हमने सारी पढ़ चुके हैं पहले। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। दिस इज हाउ यू कैन सी, जो हमने जीसीए यूज किया, ग्रिड लाइन से हमारा ये इस तरह से बन गया, और जीसीए से मेरा क्या हो गया, ये प्रॉपर मैंने कलर दे दिया इसको ब्लैक ब्लैक। अब मेरे को एकदम क्लियरली विजिबल है, राइट। अब आप देख सकते हो उसके अंदर कि मेरा जो कलर थीम था वो अब डिसाइड हुआ किस पे, मेरे कोरिलेशन के ब्याह पर। ये जो मेरा कोरिलेशन निकला, अब आप देख सकते हो सबका इसने बोला 1.0। 1.0 मतलब ये हाईली कोरिलेटेड है, मतलब पॉजिटिवली हाईली पॉजिटिव ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। मतलब अगर हम इसको एग्जामाइन करें, क्या ये एज और हाइट आपस में कोरिलेटेड है? क्या मेरी एज बढ़ रही है तो हाइट भी बढ़ रही है? जनरली यस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी एज बढ़ती है तो हाइट भी बढ़ती है, दैट इज ट्रू, राइट। एज के बढ़ने पर मेरी हाइट भी बढ़ेगी, दैट इज 1.0, हाईली कोरिलेटेड है। क्या मेरे वेट के बढ़ने पर हाइट भी इंक्रीज होती है या वाइस वर्सा? ठीक है, यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बच्चों में देखा गया है, राइट, टीनेजर्स में देखा गया है। तो एक जनरल केस की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि वो एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज फाइन, बट वो बढ़ रही है, राइट। हाइट के बढ़ने पर हाइट, सिंस ये आपस में ही ये दोनों इक्वल है, तो वो ऑटोमेटिकली वो 1.0 हो गई, क्योंकि सेम फील्ड है। हाइट के बढ़ने पर हाइट क्या होता है, राइट। अगेन यू कैन एग्जामाइन वेट के बढ़ने पर एज, राइट। यू कैन कंपेयर देयर वैल्यूज, राइट। वेट के बढ़ने पर वेट, ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है तो 1.0। वेट के बढ़ने पर हाइट बढ़ती है जनरली, यस। एज के बढ़ने पर एज, ये सिंस ये कॉमन है तो 1.0 हो गए। एज के बढ़ने पर वेट बढ़ता है, ऑलमोस्ट ट्रू, तो ये कोरिलेटेड का 1.0 निकल गया। एज के बढ़ने पर क्या हाइट निकलता है, 1.0। एक्चुअल में कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी कोरिलेशन की मैथमेटिकल, वो हम चेक करेंगे अपने जब हम स्टेट्स पढ़ेंगे। ये आपको मैंने भी एक जनरल आइडिया दिया है कि कोरिलेशन एग्जैक्टली होता क्या, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मैथमेटिकल इंट्यूशन इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्टैट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। सिंस ये आपको कलर कोडिंग इसकी क्या दी है, सबकी ऑरेंज दी है, बिकॉज सबका ही कोरिलेशन क्या है, 1.0 है। और इसकी कलर कोडिंग सी मैप एज एन हॉट इनकोडिंग है। इसका कलर मैप क्यों आया ऐसा सबका ऑरेंज, बिकॉज ने आप कोरिलेशन के बिहाफ पर किया है। पहले हम किस पर कर रहे थे, डेटा के बिहाफ पर करते थे। सिंस यू कैन सी ये मेरा मार्क्स का डेटा है, तो मैंने मार्क्स के डेटा के बिहाफ पर, ये जो 35 है, 78 है, 65 है, उसके बिहाफ पर कर रहे थे। अब जो मेरा कोरिलेशन निकल के आया, दैट इज योर 1.0। सबका ऑलमोस्ट 1.0 है, तो ऑलमोस्ट इसने सबका इसने ऑरेंज कर दिया, क्लियर। एक और एग्जांपल मैंने दिया है जिसके अंदर आप तीनों चीज देख सकते हो कि कोरिलेशन है भी, पॉजिटिव रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन। तो अगेन मैं इस डेटा को अगर ऊपर सिंपल प्रिंट करूं, इफ आई गो एंड सी, तो पहले इसको आपको डेटा को समझना पड़ेगा कि किस तरह से। यू कैन सी यहां पर मेरे पास 5 रोज हैं और स्टडी आर्ट्स है, मार्क्स है, स्ट्रेस है, शू साइज है। तो दिस इज वेरी जनरल आइडिया कि अगर मैंने स्टडी आर्ट्स अगर मैं बढ़ाती हूं तो मेरे, अगर 1 है तो मैंने 1 घंटा पढ़ाई करी तो मेरे 10 नंबर आए। अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी तो मेरे 20 नंबर आए। अगर मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी मेरे 30 नंबर आए। मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी तो मेरे 40 नंबर आए। 5 घंटे पढ़ाई करी तो मेरे 50 नंबर आए, ठीक है। अगर मैंने ज्यादा स्ट्रेस लिया तो मेरे मार्क्स क्या हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। मैं ज्यादा स्ट्रेस लूंगी तो मेरा पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सी द नेगेटिव रिलेशनशिप, राइट। एक के स्ट्रेस के बढ़ने पर मेरे मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं।
स्टडी आर के बढ़ने पर मेरे मार्क्स इंक्रीज होते हैं, स्टडी आर के डिक्रीज होने पे मेरे मार्क्स डिक्रीज होते हैं। दैट इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन, दिस इज योर नेगेटिव कोरिलेशन। क्या शू साइज और स्टडी आवर्स का कोई रिलेशन है? नो, राइट। क्या शू साइज का मार्क्स से कोई रिलेशन है? नो। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि कैसे आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है। वही मैंने सारी चीजें यहां पर वही की है और सिंपल सा मैंने इसको ड्रॉ किया है वही सेम कोडिंग यूज करके। और इसमें आप देख सकते हो कि जो आपके कोरिलेटेड है, ये कोरिलेटेड है, उनके अलग कलर कोडिंग आ रही है, ठीक है। जो आपके नेगेटिव कोरिलेशन है उनके आपका जिनमें कोई मतलब क्या है, जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव 1.0 होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी उनके लिए अलग कलर कोडिंग आ रही है और -1.0 दिख रहा है। और जिनके अंदर कोई रिलेशन नहीं है और थोड़ा बहुत या नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो यू कैन सी कि नो रिलेशन भी आपका कितना, मतलब नो रिलेशन भी इन द सेंस कि नो रिलेशन इज कंप्लीटली जीरो, बट अगर आपका कोई रिलेशन थोड़ा सा है, मतलब इसके लिए भी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। 1 इज वेरी हाई कि ये आपका बिल्कुल रिलेशन नहीं है, इनके बीच में बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव मतलब कि इसके ऊपर मार्क्स बढ़ने पर डेफिनेटली आपके इंक्रीज होगा। 0.33 मतलब कि अगर मेरा स्टडी आर ज्यादा मैं करती हूं तो मतलब काइंड ऑफ मेरे हैप्पीनेस बढ़ती है। दिस इज मतलब रॉन्ग एग्जाम्पल, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा इजिली मेरा शू साइज फिट हो जाता है। यू कैन कंसिडर इट, मतलब बहुत इलॉजिकल है, आई नो दैट, बट यू कैन कंसिडर, राइट। मार्क्स मेरे बढ़ते हैं तो मैं इजिली शूज पहन पाता हूं। मैंने ये कुछ अपने आप ही पढ़ा था, ये एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें यही डिस्क्रिप्शन था, तो आई एम नॉट श्योर कितना लॉजिकल है ये, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि कोरिलेशन मतलब इसमें इनके आपस में शू साइज और मार्क्स के अंदर थोड़ा सा तो कोरिलेशन है, दैट इज यू विल गेट इट 0.33, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रेस और शू साइज, अगर मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा तो मेरे को जूते पहनने में दिक्कत होगी, या मेरा शू साइज में भी मुझे लगेगा छोटा बड़ा हो गया। तो दिस इज हाउ दैट वुड अगर मेरा स्ट्रेस बढ़ता है तो मेरा शू साइज में भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट इट इज वेरी इलॉजिकल, राइट। तो यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट, राइट। दिस इज हाउ यू कैन सी, मतलब मेरे को कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, तो यू कैन सी दिस इज हाउ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो रिलेशन इन द को रिलेशन मैट्रिक्स, बेसिकली हीट मैप के अंदर, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये ग्रिड लाइंस है। अगर मेरे को इसके अंदर भी बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज कि अंदर भी आप ग्रिड लाइंस, उसके अंदर भी आप एक ऑलरेडी कॉलम के अंदर कैसे आप ग्रिड लाइंस दे सकते हो। इसका यूज जनरली नहीं आता है, बट मैंने अब जस्ट आपको बता दिया, ठीक है, जस्ट फॉर द रेजिंग द बार, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने 50 मिनट अपने हीट मैप के अंदर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है। आई होप इट इज क्लियर, आपको हीट मैप अच्छे से आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरे को इसमें टाइम भी इन्वेस्ट करना था, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्लॉट के ऊपर, दैट इज एरिया प्लॉट। तो वो बहुत सिंपल है, जो हमने यहां पे लिखते हैं सबसे पहले एरिया प्लॉट, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं एरिया प्लॉट के अंदर, बेसिकली कि जैसे कि मेरा लाइन प्लॉट हमने यूज किया था, लाइन प्लॉट के अंदर हम क्या करते थे, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते थे, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते थे बेस्ड ऑन द ट्रेंड, बेस्ड ऑन ट्रेंड और चेंज ओवर टाइम, ठीक है, यही हम करते थे। तो मेरा क्या होता था कि इसके अंदर मेरे पास ये अगर प्लॉट है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और इसके अंदर ये क्या करता था कि मेरे सपोज ये कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर, और ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं कि मेरे जो शेयर के प्राइस है 1 बजे मेरा 1000 रुपए होगा, 2 बजे मेरा सपोज 5000 है, तो दिस इज समथिंग। तो दिस इज हाउ यू हैव प्लॉटेड, इस तरह से आपने कुछ प्लॉट कर दिया कि वो इंक्रीज हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइम के हिसाब से किस तरह से आपका ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अब अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। अब आपने बोला कि जैसे जैसे वो इंक्रीज हुआ ना, यार इसको ना फिल कर दो, मेरे को ना कुछ इस तरह से एरिया बना दो कि कहां पर वो बेसिकली लाइन उसने ड्रॉ करी। सपोज ये इस तरह से कुछ गया, तो मैंने क्या बोला, इसको ये इस तरह से इसने एरिया को फिल कर दो इन बिटवीन, ठीक है। लेट मी अनडू दिस। तो उसको ना फिल कर दो। सपोज मेरी ना लाइन इस तरह से गई, मेरी लाइन
कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ बना, इस तरह से कुछ मेरा ग्राफ बना, ये पहले अप गया, फिर मेरा डाउन गया, फिर मेरा और डाउन चला गया। तो मैंने सिंपल सा क्या बोला कि ना यार इसके अंदर इस वाले पार्ट को, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई, लाइन प्लॉट मेरा ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर क्या कर दो, इस वाले पार्ट को, ये जो मेरा ये बन गया, इस वाले पार्ट को ना यार ड्रॉ कर दो, फिल कर दो, किसी कलर से फिल कर दो, जिससे कि ना मैं इस एरिया को एग्जैक्टली समझ पाऊं कि मेरा एरिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी एरिया प्लॉट। बहुत सिंपल है। लाइन प्लॉट अगर आपको समझ आ गया तो एरिया प्लॉट में कुछ भी नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी। एक टाइप से आपको कैसी लग रही है शेप, ये कुछ माउंटेन शेप, कुछ आपको माउंटेन बोल लो या हील की शेप, ठीक है। जैसे आपके पहाड़ होते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो तो आपको डेटा समझ आता रहता है किस तरह से आपकी सेल इंक्रीज हो रही है बेसिकली, राइट। और आप उसको फिल करते चले जाते हो, करेक्ट। तो बेसिकली यू आर फिलिंग योर माउंटेन, यू आर फिलिंग योर बेसिकली योर लाइन, जैसे जैसे आपका इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। शेड कर देते हो आप उसको, तो यही होता है आपका एरिया प्लॉट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये लाइन प्लॉट के साथ आप यूज करते हो। तो इसका अगर मैं सिंपल सी बात करूं कब आपको यूज करना है, व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज। तो सिंपल सी बात करूं, जो आपका लाइन प्लॉट के अंदर था ना कि जब आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप ओवर द ट्रेंड, रिलेशनशिप ओवर द ट्रेंड, तो आप लाइन प्लॉट यूज करते हो। तो लाइन प्लॉट के बाद अगर आपको वो कुछ फील्ड बाउंड्रीज देखनी है, फील्ड बाउंड्रीज देखनी है कि किस तरह से जो आपका ट्रेंड बढ़ा उसके अंदर किस तरह से आप उसको फिल कर पा रहे हो, एग्जैक्ट आपको बाउंड्रीज को समझना है, उसके डेटा को समझना है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज। आपका वो न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, राइट। कब आपको यूज नहीं करना है, जब वो आपका बेसिकली लाइन प्लॉट यूज नहीं होता है, ठीक है। जब आपका वो कैटेगरिकल डेटा होता है, जब आपका वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंज, ठीक है। और वैल्यूज ना बहुत ज्यादा अजीब सी है, वैल्यूज गोज अप एंड डाउन, बहुत ज्यादा मतलब टेढ़ी मेढ़ी, कुछ समझ नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं करते। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी कहीं पे ऐसी हो रही है, कहीं पे ऐसी हो रही है, तो उसको फिल करने का फायदा भी नहीं है, राइट। समझ ही नहीं आएगा वो कैसा डेटा जा रहा है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको कब यूज करना है, ठीक है। अब देखो इसमें इंप्लीमेंटेशन में चलते हैं। सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट प्लॉट है अगर आपको लाइन प्लॉट समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल से मैं चलाती हूँ। दिस इज हाउ यू कैन सी। वही मैंने समझाया कि आपका लाइन प्लॉट बना, ये लाइन प्लॉट बना आपका, ठीक है। कैसे आपका जनवरी के अंदर आपकी जो सेल थी वो 10 थी, फरवरी में आपकी सेल कितनी थी, 15 थी, मार्च में आपकी सेल कितनी थी, 12.5 थी, अप्रैल में आपकी सेल कितनी थी, इतनी थी लगभग 20 या कितनी 18, ठीक है। मई के अंदर आपकी सेल कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें मार्कर्स लगाए जो हमने पढ़ा था लाइन प्लॉट के अंदर, करेक्ट। और उसके बाद जो भी आपका ये एरिया बना, इसको इसने एज एन एरिया बनाया, उस लाइन का अपने एरिया बनाया और उसके अंदर आपने कलर फिल कर दिया। दिस इज योर एरिया प्लॉट बेसिकली, ठीक है। तो यू कैन सी मैंने 2 डेटा लिया, जो आपका मंथ का डेटा सेल्स के डेटा के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। मंथ इज योर टाइम, राइट। तो आपने क्या किया, इसके लिए आप यूज करोगे फिल बिटवीन। आपने प्लॉट किया, लाइन प्लॉट ड्रॉ करोगे और इसके अंदर मंथ और सेल के बीच में जो भी लाइन बनेगी उसके बीच में आप फिल कर दोगे, क्लियर। आपने फिल बिटवीन यूज करते हो एरिया प्लॉट के लिए, और आपने लाइन प्लॉट आपने ड्रॉ किया, लाइन प्लॉट के लिए आप प्लॉट यूज करते हो, सिंपल, राइट। आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, मंथ लिया जनवरी, एंड वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया, सेल्स लिया, राइट। और मार्कर ओ, सिंस मैंने मार्कर ओ तो यूज कर लिया कि मेरे को सर्कल शेप चाहिए, बट मैंने कलर कोई डिफाइन नहीं किया, राइट। वेरी सिंपल वन। तो यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन सी द एरिया प्लॉट। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कलर्स वगैरह लगाए कि मेरे को फिल करो स्काई ब्लू, और इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली कलर भी आया, बट ये और भी ज्यादा डार्क लाइट कलर है, और मैंने इसके अंदर भी कुछ कलर्स वगैरह किए। तो दिस इज यू कैन सी कि मेरे लाइन का कलर अब कैसा आया, दिस इज योर कलर। लाइन का कलर आपका प्रॉपर ब्लू आया, और इसका जो आपने फिल किया वो कलर आया स्काई ब्लू, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सी इट। अब मैंने क्या किया, इसको और चलाया,
अब मैं और कोई कलर किया, यहाँ पे मैंने कलर ग्रीन से फिल इसको ग्रीन मैंने इसको लाइन ड्रॉ कराई, ठीक है। और इसका मैंने अल्फा 0.4 मतलब इसकी मैंने जो ओपेसिटी है, मतलब कि कितना आपका लाइट दिखेगा, कितना आपका डार्क दिखेगा, दिस इज हाउ आई हैव मैनेज। 1.2 होता है तो एकदम डार्क दिखेगा, अगर आपका 0.0 कर दोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, है ना। 0.4 मैंने उसकी इंटेंसिटी सेट कर दी कि वो बढ़ जाएगा, अगर मैं इसका 1.0 कर देती हूँ तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। अल्फा हमने पढ़ा है राइट अपने पुराने लेक्चर्स में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर कलर्स, उतना ये ब्यूटीफुल लिखेगा आपका ये, ठीक है। आप जितना भी इसके अंदर स्टाइलिंग यूज करोगे इसके हिसाब से आपका ये चेंज होता चला जाएगा। अभी मैंने और चीजें चेंज करी, जैसे कि एज कलर्स का ये हो जाए ऑरेंज हो जाए, लाइन विथ इसकी 2 हो जाए, कलर मेरे को लाइट येलो यूज करना है, और पीएलटी प्लॉट मतलब सिंपल आप लाइन प्लॉट के साथ प्ले कर रहे हो और उसको फिल करने के लिए आपने इसको और भी चीजें यूज कर डाली, ठीक है। एरिया बिटवीन 2 लाइन्स मतलब मेरे को 2 लाइन्स, मतलब मुझे पता है राइट मैं कैसे मल्टीपल लाइन्स पे ड्रॉ करती हूँ, हमने लाइन प्लॉट में देखा है राइट। अब मैंने एक डेटा था मेरा, ये मेरा एक्चुअल डेटा है, ठीक है। दिस इज योर मंथ, Q1, Q2, Q3, Q4, दिस इज योर मंथ। मंथ का डेटा कैसे आपका एक्चुअल और टारगेट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने एक पहले इसके लिए ड्रॉ कर दिया, Q1 का आपका कैसे टारगेट के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर आपका 10 का Q1 के साथ, 15 का Q2 के साथ, 20 का Q3 के साथ। आई मीन इट्स वेरी सिंपल राइट, हमने देखा भी था। और दोनों के लिए हमने अलग अलग प्लॉट ड्रॉ कर लिए, और दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। फिल किससे कर दिया मैंने, लाइट पिंक कलर से कर दिया, उसकी ओपेसिटी मैंने 4.3 रखी, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूं, मैं अपने डेटा को, चाहे वो सिंगल लाइन हो, चाहे वो डबल लाइन हो, चाहे वो कैसी भी लाइन हो, ठीक है, मल्टीपल लाइन्स हो, उसके बीच में मैं कलर फिल कर रही हूँ। बेसिकली उसके एरिया को मैं फिलअप कर रही हूँ, जिससे कि मैं उसको इजिली मैं उसको विजुअलाइज कर पाऊं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सी, आपने ऊपर भी प्रिंट कर दिया, नीचे भी प्रिंट कर दिया, मतलब दिस इज हाउ यू कैन ब्यूटीफुली डिजाइन। और अपना कलर यूज कर लो स्टेक प्लॉट, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टेक, हमने पढ़ा था राइट। दिस इज अगेन वन मोर एग्जाम्पल कि आप स्टेक के बिना भी आप यूज करते हो यूजिंग योर फिल बिटवीन, ठीक है। बेस लाइन आपका क्या होता है कि कैसे आपका वो स्टार्ट होगा, कहां से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो। तो जनरली मैंने क्या बोला, अभी तो वो स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक वो जितना भी आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है उसको वो फिल कर दे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि वो ना मैं डिसाइड करूंगी कि वो कहां से स्टार्ट करे उसको फिल करना। तो मैंने एक नॉर्मल सी खुद से डिफाइन कर दी कि मेरी ना जो फिल करे वो मेरा 15 से स्टार्ट करे शेड करना एरिया, ठीक है। तो यहां पर वो 15 से स्टार्ट करेगा, फिर अगेन वो 15 से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं डेटा, फिर वो अगेन 15 से, यहाँ पे सारा वो डेटा 15 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 15 से उसने फिल करना शुरू कर, तो आपका ये जनरली आपको नीचे से स्टार्ट होना चाहिए था राइट। अगर मैं इसमें से बेस लाइन हटाती हूं तो यू कैन सी कि वो पूरा इतना फिल कर देता राइट, जितना वो डेटा था आपकी लाइन ड्रॉ करी तो जनरली आपने उसने पूरा ही फिल कर दिया। बट मैंने बोला कि हर क्वार्टर में वो 15 से स्टार्ट करे, ठीक है। तो मैंने इसके लिए बेस लाइन यूज करती हूँ टू कंट्रोल कि मेरे को एरिया कितना कलर कराना है, कंट्रोल करना है मेरे को कि कितना मेरे को डेटा प्रिंट कराना है बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे बोला 15 हर क्वार्टर के लिए 15 से वो स्टार्ट करे शेड करना, ठीक है। ग्रिड लाइंस वगैरह मेरे को चाहिए तो यू कैन सी ग्रिड लाइंस हमने पढ़ी थी राइट, कि मेरे को इसमें जैसे मेरा एक प्लेन शीट होती है, एक मेरी लाइंस वाली शीट होती है, तो मेरे को ग्रिड लाइंस चाहिए। तो यू विल सी द ग्रिड लाइंस इन द कैनवास, ठीक है। यूजिंग ग्रिड लाइन उसके अंदर आप स्टाइलिंग्स वगैरह कर दो, ये हमने सब पढ़ रखा है राइट। दिस इज योर फुली कस्टमाइज, जिसके अंदर हमने जो ऊपर सारा पढ़ा वो हमने सारा इसके अंदर डाल दिया राइट। तो शेडेड चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वन, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। अगर आपको लाइन प्लॉट इजिली समझ आ गया है तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एरिया प्लॉट क्या होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा। नीचे आपके लिए मैंने कुछ असाइनमेंट रखा है, आई होप आप लोग असाइनमेंट कर रहे हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीट मैप, तो उसकी प्रैक्टिस पेन पेपर पे जरूर करना। उसको आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। कोडिंग्स याद नहीं हो रही है दैट इज फाइन, उसको याद करना भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। पेन पेपर पे आपको
विजुलाइज करना सीखना है, कोरिलेशन निकालना सीखना है, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क। एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप इसको पढ़ोगे, मेरे से ये क्वेश्चंस आप ले लेना एज ए नोट्स का पहला कमेंट आप पढ़ना, वीडियो का फर्स्ट कमेंट, तो यू विल गेट द गाइडलाइंस कि आपको कैसे मेरे से नोट्स लेने हैं, ठीक है। और आप इसके अंदर बेसिकली क्या करते हो, नोट्स मेरे से ले सकते हो। असाइनमेंट आप जब कर लोगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछोगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल में। और उसके बाद आप मेरे को जब आपका नोट्स असाइनमेंट ये हो जाएगा, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताओगे कि आपका असाइनमेंट हो गया है। अगर नहीं हुआ है, कुछ डाउट्स है, तो आप अपने पहले पीयर मेंबर से पूछोगे, खुद से ट्राई करोगे, फिर आप मेरे पे पूछोगे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। वीकेंड लाइव डाउट सेशंस में हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हमारा एक लेक्चर और पड़ा हुआ है, एक मैंने एग्जांपल दिया है एक और हीट मैप का। दिस इज हीट मैप अगेन, दिस इज योर एरिया प्लॉट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। आई थिंक दोनों ही हीट मैप एंड एरिया दोनों के हैं, तो यू कैन डू योर असाइनमेंट, ठीक है। नोट्स आप मेरे से ले लेना। अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ये मैटप्लॉटलिब। बस 2 प्लॉट्स और बचे हैं जिसमें हम करेंगे मल्टीपल लाइंस, कैसे हम करते हैं, ऑलमोस्ट वो भी हमने कवर कर लिया है, एक बार उसका ग्लिम्स देख लेंगे। और 3D प्लॉट, ठीक है। मैटप्लॉटलिब से अगर मेरे को, अभी तक हमने सारे 2D प्लॉट्स देखे, राइट, 2 डायमेंशनल प्लॉट्स देखे। अगर मेरे को 3 डायमेंशनल प्लॉट्स बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं, तो वो हम और देखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और वही आपका रैपअप है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि आगे जो आपके स्टार्ट होंगे सीबॉर्न, बुके, वो सारे इसी पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सी कि नंपाई और पांडास आपको किस तरह से यूज आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब का पार्ट 05 और उसका रैपअप करेंगे, फिर हम सीबॉर्न पे चलेंगे। और आई होप यू एंजॉयड इट। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। प्रैक्टिस इज द की, कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, वरना चीजें क्लियर नहीं होंगी। 10 चीजें पढ़ने से अच्छा एक चीज पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर, ओके। कोडिंग पर बाद में जाएंगे, पेन पेपर पे खुद से पहले ड्राई रन उसको करेंगे, समझेंगे चीजों को, ठीक है। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और निकालेंगे, पहले हम इन क्वेश्चंस को करेंगे जितने मैंने कराए हैं, उसके बाद असाइनमेंट करेंगे, उसके बाद और खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, गूगल से, चैट जीपीटी से आप निकालोगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना ही है इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।